आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के विभिन्न भागों से केवड़िया को जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियां हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इन रेलगाड़ियों के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि आज हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने सुंदर रूप में परिलक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार देश भर से 8 रेलगाड़ियां एक साथ एक गंतव्य से जुड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेलवे मिशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की परिकल्पना का समागम हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि केवड़िया के समान कोई दूसरा स्थान नहीं है और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध से जाना जा सकता है। वहीं प्रदेश का रीवा जिला उन स्थानों में से एक है जिसे आज केवड़िया से सीधा संपर्क मिल गया। रीवा से लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इसे विंध्य क्षेत्र के लिए उपलब्धि बताते हुए कहा कि पीएम मोदी ने विंध्य क्षेत्र का ध्यान रखा है। रीवा की जनता उत्साहित है। उन्होंने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई ट्रेन से न केवल केवड़िया दर्शन करने का अवसर मिलेगा बल्कि रीवा और विंध्य क्षेत्र गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र से भी जुड़ सकेंगे। इस कोरोना काल में भी रेल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने विंध्य का ख्याल रखा और विंध्य से एक नई ट्रेन की शुरुआत हुई है और लोगों में भारी उत्साह है। और ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प को लोग सराह रहे हैं। इस परिस्थिति में भी वो विंध्य के लोगों की सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं और इस ट्रेन की वजह से हम गुजरात के बड़े औद्योगिक शहरों से जुड़ जाएंगे, साथ ही दुनिया के मानचित्र पर उभर रहे केवड़िया पर्यटन स्थल और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा यहाँ के लोगों। रीवा से केवड़िया स्पेशल ट्रेन को सतना में सांसद गणेश सिंह ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा ये ट्रेन विंध्य क्षेत्र के लोगों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचाने में मददगार होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल सोमवार को नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए 18 जनवरी से 17 फरवरी तक लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम को देश भर में आम जनता, विशेषकर युवाओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को सड़क सुरक्षा में अपना योगदान देने का अवसर भी मुहैया कराना है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ चालकों और सड़क का उपयोग करने वाले आम लोगों के साथ मिलकर कई तरह की गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर, गुजरात के सूरत, नवसारी और नर्मदा, महाराष्ट्र के कुछ स्थानों, उत्तराखंड के देहरादून और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिलों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के नजफगढ़ में कबूतर और भूरे रंग के उल्लू और रोहिणी में बगुले में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीकाकरण के संबंध में सही जानकारी देने के लिए प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला तैयार की गई है, जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन के माध्यम से देते हैं। सवाल है कि टीका लगने से पहले यदि कोई व्यक्ति पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो क्या उस स्थिति में उसे टीका लगाया जा सकता है? जवाब है, टीका लगाए जाने से पहले पंजीकरण के लिए पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लाभार्थी को टीका लगाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में जमीन विवाद के मामलों को लेकर हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतमनगर थाना क्षेत्र में विवाद की आशंका को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।